हाय फ्रेंड्स, मैं किम एसपी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम एरर डिटेक्शन एपिसोड 9 को पूरे डिस्कस करने वाला है। और जो आज की क्वेश्चन में लिया हूँ ना, वो बिल्कुल एडवांस लेवल के है। और जो भी आपको ये जो एडवांस लेवल क्वेश्चन में और भी न्यू न्यू कॉन्सेप्ट को मिलने वाला है। और अब तक तो हम लगभग पूरे जो भी रूल नंबर 75 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके साथ जो भी हमारा ड्रीम इल्यूजन क्वेश्चन होता है ना, जहाँ पर आपका बिल्कुल आपका ब्रेन को वर्कआउट करने वाला है यहाँ पर हम। ओके, तो जुड़े रहे हमारे साथ। और जो भी आज का न्यू कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल हमारा जो आपको बताया हुआ है कि एक नोट बनाए, उसके बाद सीरियल 1 बाय 1 मैं जो एपिसोड बनाऊंगा, आप उस सब रूल को लिख कर एक एक अपनी तरीके से एक एग्जाम्पल को सेट कर लो तो सही होगा। ओके, उसी तरह अभी आज की भी जो भी सेक्शन होगा, आप उसे भी कंप्लीट कर देंगे अपने नोट पर। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, उसके साथ साथ मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो क्या है। देखो, ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्या, मिशन 1000 प्लस रूल्स, यानी हमें तो 1000 प्लस रूल को कवर करने वाला है। अब धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, और ये हमारा है एपिसोड नंबर 9। कितना नंबर एपिसोड है? 9, यानी हम अब तक पूरे 8 एपिसोड को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और देखो उसके बाद हम देखते हैं आज का मैजिक रूल्स क्या है। मैजिक रूल्स जो आप सभी को पता है, बिल्कुल एक हार्ड सी क्वेश्चन होता है। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन। इंजीनियर्स आर, ठीक है, इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन विथ द हेड ऑफ द कंस्ट्रक्टर अबाउट द वर्क। तो उसका मतलब क्या है, बस आप ये बताओगे। रूल्स क्या है, बस आप ये बताओगे। तो फिर आप क्या बताओगे सर? इसमें कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, बस आप इसे थोड़ी देखें। क्या आपको यहाँ पर गलत दिखाई देता है? दिखाई देता है क्या? आप बताओगे सर सभी तो सही लग रहा है, ऐसे ही बताओगे, मुझे पता है। अगर आपको कोई भी गलत दिखाई देता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, और मैं इस क्वेश्चंस को बिल्कुल वीडियो के एंड तक मैं पूरे समझा दूंगा। उसके बाद वो भी और भी ज़्यादा उसके रिलेटेड कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर आपको समझ दूंगा। ओके, तो फिर आप इसे कंप्लीट कर दो, फिर उसके बाद जो भी आएगा उससे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड चलो चलते हैं, आज के वीडियो शुरू करते हैं बिल्कुल पहले से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 76 देखो, जो कि अब तक हम पूरे 75 रूल को कवर कर चुके हैं, और अब हम 76 नंबर रूल को देखने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है। व्हेन आई कट होम आई वाज टू एग्जॉस्टेड। ठीक है, क्या लिखा है? व्हेन आई गॉट होम आई वाज टू एग्जॉस्टेड। ठीक है, पर हमें पहले क्या करना है कि इंग्लिश के सेंस को समझना है। क्या? पहले सेंस, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। उसके बाद क्या देखना है? रूल को देखना है। ओके, क्योंकि अगर हम जो भी सेंटेंस लिखा है, अगर उसका मीनिंग अच्छे से समझ लिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा हमारा। ओके, तो चलो पहले समझते क्या है। व्हेन आई गॉट, यानी मैं जब लौटा, कहाँ पर? होम को। जब मैं होम को लौटा तो आई वॉज टू एग्जस्टेड, यानी एग्जस्ट का मतलब क्या होता है? टायर्ड। क्या? टायर्ड, राइट। इसका मतलब क्या होता है? टायर्ड होता है। तो देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या है, कि जब मैंने घर को लौट घर जो भी जब मैं घर में पहुँचा तो क्या हुआ, मैं बिल्कुल ज़्यादा ही कुछ टायर्ड हो गया था। ठीक है, यहाँ पर एक देखो रूल, यहाँ पर एक अच्छी सी ट्रिक है। क्या देखो कि यहाँ पर टू एग्जिस्टेड लिखा है। ठीक है, टू एग्जिस्टेड। आप देखा होगा एक फ्रेज क्या लिखते हैं हम? टू हैप्पी। क्या लिखते हैं? टू हैप्पी। ठीक है, और एक यहाँ पर क्या लिखा है? देखो, टू एग्जिस्टेड। टू एग्जिस्टेड, इसमें आपको क्या नज़र आता है बताओ? कि जब भी हम कोई भी सेंस में टू का यूज करता है, तो यहाँ पर टू हमेशा यूज होता है किस पर? पॉजिटिव सेंस पर। यानी अगर कोई भी चीज़ में हमें ज़्यादा ही प्लीजेंट फील होता है, क्या? प्लीजेंट, प्लीजेंट फील होता है, वहाँ पर हमें टू को लगाना है। ओके, अगर हमें क्या लगाना, अगर हमें कहाँ पर थोड़ी सी, जहाँ पर हमें प्लीजेंट फील होता है, हमें यहाँ पर क्या लगाना है? टू को लगाना है। ओके, ठीक है, और उसके बाद अगर, ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज़ पर जिसमें हमें थोड़ी थोड़ी सी भी प्लेजर नहीं फील होता है, तो हमें वहाँ पर वेरी का यूज़ करना है। क्या? वेरी, जिसमें एक्सेसिव होना चाहिए तो वेरी एग्जिस्टेड। क्या? वेरी एग्जिस्टेड। तो यहाँ पर एरर क्या है, मैं फिर से आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो क्या है कि यहाँ पर एरर कहाँ पर होगा कि टू एग्जिस्टेड नहीं होगा यहाँ पर, तो फिर होगा क्या? वेरी एग्जिस्टेड। क्या? वेरी एग्जिस्टेड, यानी जब भी अगर कोई भी सेंटेंस दे रखा है और वहाँ पे
टू का जो भी हमारा सेंस या अगर पॉजिटिव सेंस में यानी प्लीजेंट फील होता है तो हमें वहाँ पर टू का यूज़ करना है। अगर हमें वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है या फिर कोई भी दुखी का माहौल है, वहाँ पर हमें वेरी का यूज़ करना है, सॉरी क्या टू का यूज़ करना है। ओके, तो वहाँ पर मैं रूल को लिखते हूँ कि यहाँ पर हमें वेरी को यूज़ करना है, किसके जगह, टू के जगह। ओके, ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट आज की। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी पूरे क्वेश्चन नंबर 77। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो पहले पढ़ो 77 क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी क्या, देखो आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द सिटी एंड सो फेल्ट लोनली। क्या, देखो पहले तो आपको मैं जैसे बताया कि पहले सेंस पकड़ो, क्या है उसका सेंस क्या है। देखो आई डिड नॉट नो हार्डली, मैं किसको भी नहीं पहचाना है, कहाँ पर, एनीवन इन द सिटी में, जो मैं रह रहा हूँ सिटी ना, वहाँ पर मैं लगभग किसी को भी नहीं पहचाना हूँ। एंड सो फेल्ट लोनली, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता हूँ तो मैं कैसे किसके साथ फ्रेंड या भी कोई भी रिलेशन रख सकता हूँ। तो ये बिल्कुल मेरे लिए एक लोनली सा फील होता है हमेशा। तो देखो एक दो वर्ड आता है, पहले तो लिखा है मैं हार्डली लिखता हूँ, क्या हार्डली जो सेंटेंस में दे रखा है, और एक होता है स्कार्सली, क्या स्कार्सली, जिसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल नो, क्या नो, यानी नेगेटिव सेंस में होता है। तो जब भी इसका मतलब ही नो है तो यहाँ जो भी सेंटेंस आएगा उसमें नो का यूज ही तो गलत है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नो का ही मतलब बोलती है। तो देखो हमें यहाँ पर अगर सेंटेंस में इस दो वर्ड दे रखा है तो क्या करना है कि अगर सेंटेंस में आगे कोई भी नेगेटिव सेंस का, जैसे कि नॉट, नेवर, नो या फिर नथिंग, जो भी ऐसे मीनिंग आएगा तो हमें इसे रिमूव करना है इसे। ओके, तो क्या होना चाहिए, देखो वहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। देखो आई डिड नॉट नो हार्डली, ठीक है, देखो हार्डली आ गया ना, तो इसीलिए हमें यहाँ पर नॉट को मिटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, क्वेश्चन नंबर 77। देखो क्या लिखा है, मैं उसको यहाँ पर रूल भी लिखते हूँ, क्या, यूज हाई हार्डली न्यू। ठीक है, आई हार्डली न्यू, तो हमें यहाँ पर डिड नॉट को मिटाना है। उसके बाद देखते हैं क्या है, देखो आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 78 नंबर रूल है। अच्छे से सुनो क्या है, ये भी डिफरेंस कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान देके सुनना है। पहले आपको तो क्या बताऊंगा, सेंस उसका। देखो क्या है, आई रेयरली फाइंड समथिंग इन द मूवीज दैट इज़ वर्थ रिमेम्बरिंग। तो मैं जो मूवी देखने गया था ना, वहाँ पर कुछ ऐसे छोटे से पल मिला जहाँ पर कि वो मेरे लिए थोड़ी रिमेम्बरिंग हो सकता है। ठीक है, तो जो मैं पूरे मूवी देखा ना, वहाँ पर इतना भी सीन नहीं था जो कि मैं हमेशा की तरह याद कर लूँ। बस यहाँ पर थोड़ी कुछ ही सीन था जहाँ पर मैं वो कुछ ज़्यादा दिन के लिए वो रिमेम्बर हो सकता है मेरे लिए। ठीक है, ये हो गया मीनिंग। हमें तो हिंदी से कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या चूज़ करना है, यहाँ पर ग्रामर के एरर क्या, देखो यहाँ पर लिखा है आई रेयरली फाइंड समथिंग। देखो समथिंग का मतलब कुछ थोड़ी सी ज़्यादा, क्या लिख सकते हैं हम हिंदी से, थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब कुछ तो है, कुछ से उसके उससे थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये तो बस छोटी सी पार्ट है। जो मूवी देखा ना, वहाँ पर समथिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत एक सीन में बिल्कुल 1/3 या फिर 1/4 ऐसे कुछ होता है समथिंग, मतलब उससे भी छोटा पार्ट। तो हमें यहाँ पर समथिंग बिल्कुल फ्रेश गलत हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, एनीथिंग, क्या लिखना होगा, एनीथिंग। ओके, तो हमें यहाँ पर एनीथिंग का यूज़ करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए क्या है मैं यहाँ पर क्यों समथिंग को रिमूव किया, ये आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि समथिंग का मतलब थोड़ी सी ज़्यादा होता है और एनीथिंग का मतलब उससे भी कम। तो मूवी में थोड़ी, रेयरली का मतलब क्या ही होता है, जो कि वेरी स्मॉल पार्ट को शो करता है, यानी दिखाता है। तो हमें यहाँ पर समथिंग का जगह पे एनीथिंग को लाना है। ओके, तो ये हो गया रूल नंबर 78। उसके बाद देखते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 79। आप बिल्कुल कंसंट्रेशन देकर देखिए। ओके, क्योंकि मैं एक तो रूल बताया और उसके साथ एक एग्जाम्पल है, तो आप उसके साथ साथ और दो एग्जाम्पल अपने तरफ से ऐड कर लो और फिर एक दो बार देख लो, फिर हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या होता है, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 79 क्या है। देखो बिल्कुल ध्यान देकर देखो क्वेश्चन नंबर 79 क्या लिखा है। देखो यहाँ पर यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस, मतलब क्या है, देखो यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस, मतलब हम भी जितने हैं ना वहाँ पर
उनमें से आप ज़्यादा ही नोबलर हो, यानी अच्छी हो, अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। ओके ठीक है। तो देखो जब ऑल ऑफ अस में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, मैंने उन सबसे आपको कंपैरिजन किया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या कोई भी एडजेक्टिव को लगाना है, तो यहाँ पर क्या एडजेक्टिव लगा है आप देख सकते हो, क्या लगा है, नोबलर। क्या लगा है, नोबलर। तो देखो यहाँ पर नोबलर लगा है, नोबलर का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई मीनिंग हो रहा है क्या इंग्लिश में, बताओ। नोबलर यहाँ पर कोई भी ऐसे कोई फ्रेज है इंग्लिश में, मैं बताऊंगा बिल्कुल नहीं। क्यों, देखो कि अगर हमें यहाँ पर क्या लगाना था, एक एडजेक्टिव कोई भी फॉर्म, जैसे कि यानी एफर्मेटिव या फिर सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव, लेकिन हमें तो यहाँ पर पूरे टीम से कंपैरिजन करना है, यानी ऑल ऑफ अस सबसे आपका एक्टिंग बिल्कुल नोबल नोबल के जैसे, मतलब पूरी अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर नोबलर को नहीं आना, जो नोबलर ऐसे मीनिंग ही नहीं है इंग्लिश में, तो हमें यहाँ पर क्या लगना है, नोबलर के प्लेस में हमें लिखना है क्या, मोर नोबली। क्या, मोर नोबली, मतलब वो जो भी आपका एक्टिंग था वो बिल्कुल मोर नोबली था। ये नोबलर ऐसे ही कोई वर्ड नहीं, तो यहाँ पर जो हमें जो कंपैरेटिव डिग्री लगना है वो है मोर नोबली। ओके। तो आप एक नया फ्रेज, नया सेंटेंस, और कहाँ पर गलत हुआ आप ऐसे समझ लो कि नोबलर का मीनिंग ऐसे कोई भी इंग्लिश में नहीं होता है, और अगर आपको किस में से ऐसे कंपैरिजन करना है तो हमें वहाँ पर मोर नोबली का यूज़ करना है। ओके। ये हो गया हमारा आज की फोर्थ वर्ड, यानी फोर्थ एरो डिटेक्शन। उसके बाद आज हम बढ़ते हैं, आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखो यानी क्वेश्चन नंबर 80। देखो अच्छे से देखो क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़ लो आप। डोंट स्टॉप, क्या लिखा है, डोंट स्टॉप एनीवेयर, मतलब तुम कहाँ से भी मत रुको। क्या मैं बताया, आप कहाँ से भी मत रुको, गो होम फास्टली, ठीक है। आप कहाँ से भी मत रुको और बस ऐसे ही फास्टली चलो, ठीक है। फास्टली चलो, कहाँ पर, घर को चलो, ठीक है। ये हमें मतलब, ये तो सिंपल ही सेंटेंस था, क्या गलत हो सकता है बताओ। बिल्कुल हमें क्या लगता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो आपको बताया कि जस्ट गो देयर, इसका मतलब ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जो हमेशा किस में शुरू होता है, एक वर्ब से शुरू होता है, ये भी सही है, ठीक है। नेगेटिव सेंस में बताता है, ठीक है, कि डोंट स्टॉप एनीवेयर, गो होम फास्टली, ठीक है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये जो फास्टली लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, फास्टली लिखा है। ये फास्टली ऐसे कोई भी नहीं फ्रेज है इंग्लिश में, मतलब फास्टली एक गलत यूज है। क्या, गलत यूज है। फास्टली को मैं और भी ज़्यादा भी मतलब, अगर मैं अगर उसका एक्सेसिव फॉर्म को बताऊंगा तो फास्टली का, फास्ट का क्या, पहले तो फास्ट होता है, ओके। फास्ट का अगर और भी ज़्यादा भी एक्सेसिव बताऊंगा तो वो होगा फास्टर। क्या होगा, फास्टर। और उसका भी अगर मैं एग्रेसिव मोड को बताऊंगा तो वो होगा फास्टेस्ट। क्या होगा, फास्टेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री और सिमिलर अफर्मेटिव डिग्री, ठीक है। तो फास्टली ऐसे तो कोई भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर फास्टली को रिमूव करना पड़ेगा। उसके उसके जगह पे हमें क्या लगाना है, फास्ट लगाना है। क्या लगाना है, फास्ट, ओके। तो यहाँ पर रिमूव कर लो फास्ट के साथ,